हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इस दिए हुए समय में हम परमेश्वर के सम्मुख आके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए आइए हम इस समय हम प्रार्थना करें। और आज से जो नई श्रृंखला को जो हम शुरू किए हैं उसका नाम है, उसको हम परमेश्वर की महिमा कहते हैं या गॉड्स ग्लोरी के नाम से हम उसको जानते हैं। इस लगातार कुछ दिनों में हम परमेश्वर की महिमा उस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लगातार आप इस सब्जेक्ट के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के द्वारा कुछ नई बातों को आपके सम्मुख में जब हम रखना चाहते हैं तो उसी में परमेश्वर अगुवाई करे और परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने के लिए भी प्रभु हमको सहायता और मदद करने हेतु हम प्रार्थना करें। प्रभु की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सबों के संग रहने के लिए भी हम प्रार्थना करें। इस समय आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आपके नाम को हम महिमा देते प्रभु। धन्यवाद। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ नहीं दी। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ नहीं दे। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। महिमा और आदर के स्थान में हम तुझे लेके चलते प्रभु। हमारे जीवन में जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आई हो प्रभु, पर उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर तुमने हमारे हाथों को जो थामा उसको छोड़ा नहीं प्रभु। इसी के लिए तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि तू हमें भलाई किया परमेश्वर। एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है प्रभु, परंतु तू परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी भी नहीं भूलता है परमेश्वर। अपने निमित्त प्रभु जी अपने सारे सेवक गणों को तो आशीष देता है। उस
अगुवाई में ले चलता है परमेश्वर, जिसके योग्य तूने हमको बनाया प्रभु। प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने हेतु, तेरे नाम की प्रशंसा करने हेतु प्रभु जी जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं, तेरी असीम आशीषें, तेरे असीम अनुग्रह हमारे संग संग बने रहते प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। इस नए सत्र में प्रभु जी, नई श्रृंखला में जब हम जाते हैं परमेश्वर, नए सीरीज में जाते हैं प्रभु जी, तेरे अभिषेक के साथ नए प्रकाशन की बातें हम सबों को मिलने के लिए प्रार्थना करते, गहराई के साथ वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में मिलने पाए प्रभु। जो लोग इस बातों को सुनते परमेश्वर, जो देखते प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर की एक भूख और परमेश्वर के कार्यों के लिए प्रभु जी, उसके सेवा प्रति एक लगन होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि तूने कहा परमेश्वर, मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे कभी त्यागूंगा कह के प्रभु, हमारे लिए सर्वसिद्ध रहने वाले परमेश्वर, आपको छोड़ हमारे जीवन में और कोई भी बड़ी बात ना होने पाए, हमारे संग संग बने रहने पाए प्रभु। तेरी आशीषों में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस सीरीज के द्वारा परमेश्वर कई एक लोग प्रभु के प्रेम को समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते। जैसे शुरुआत में जो हमने कहा कि एक नई सीरीज या नई श्रृंखला की जो बातें हैं, नई श्रृंखला की जो बातें हैं, तो हम आज के दिन से लगातार और कुछ दिनों तक इस नई श्रृंखला की बातें या नई सीरीज की बातें हम इसमें करने पर है। क्योंकि परमेश्वर का, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, इस सीरीज का नाम है परमेश्वर की महिमा या गॉड्स ग्लोरी बोलकर मैंने इसको, इस श्रृंखला को प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा मैंने इस गॉड्स ग्लोरी या परमेश्वर की महिमा, इस शीर्षक को मैंने चाहा। परमेश्वर के द्वारा इस शीर्षक को मैंने प्राप्त किया। और हम लगातार कुछ दिनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को कैसे प्रस्थापित किया, परमेश्वर ने अपनी महिमा को लोगों के बीच में कैसे लाया, परमेश्वर की महिमा की विशेषता क्या है, और परमेश्वर ने विश्वासियों के जीवन में किस तरह से महिमा को प्रस्थापित किया। पुराने नियमों में परमेश्वर ने अपनी महिमा को किस तरह से दिखाया, नए नियम में इस युग में परमेश्वर अपनी महिमा को किस तरह से दिखाता है, या यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा कैसे बनी रही। ऐसे विभिन्न सब्जेक्ट में, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न बातों को जो है लगातार हम कुछ दिनों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सीखने पर है। सबसे पहले हम परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की महिमा जो है उसके बारे में, उसकी परिभाषा या उसके कुछ, उस परमेश्वर की महिमा मतलब क्या, आज के दिन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को, दो ऐसी महत्वपूर्ण, अपने समय के अनुसार हम ऐसी दो महत्वपूर्ण बातों को जो परमेश्वर की महिमा से रिलेटेड है या परमेश्वर की महिमा के संग संग चलने वाली है, ऐसी दो महत्वपूर्ण बातों को हम इस सत्र में, आज के दिन में हमने देखने पर है। सबसे पहले मैं आपको परमेश्वर की महिमा को एक शकीना महिमा भी बोला गया है। शकीना, ये जो है, शकीना जो है इब्रानी शब्द है, और इस शकीना का इब्रानी शब्द शकीना का अर्थ है परमेश्वर का निवास। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और परमेश्वर का निवास उसके चुने हुए लोगों के बीच में कैसा रहा, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में कैसे प्रस्थापित की, परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए प्रभु ने किस तरह से कार्यों को किया, इन सारी बातों को हम इन बातों को मैं देखना चाहते। पर सबसे पहले आज मैं दो बातों को, दो शीर्षकों को आपके सामने बताने पर हूँ। पहला शीर्षक वही है, ये परमेश्वर की महिमा जो है, परमेश्वर की महिमा जो है परमेश्वर का वैभव को वर्णन करती है। हालेलुया, मैं पहले आज आपको ये सिखाने पर हूँ
परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वैभव को प्राप्त करती है। मेरे साथ खोलिएगा पहला इतिहास का किताब उसका 29वां अध्याय और 11वां पद मैं आपके लिए पहला पढ़ रहा हूं। पहला इतिहास का किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य प्रधान ठहरा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। ये दाऊद अपने जीवन अंत के दिनों में, दाऊद जो है जब मृत्यु अवस्था में जाने से पहले या वृद्धावस्था में जब दाऊद था, दाऊद परमेश्वर की भलाई या परमेश्वर का विभिन्न बातों से वर्णन करते हुए दाऊद के मुख से परमेश्वर का वर्णन या परमेश्वर की महिमा का वर्णन उसने किस तरह से किया, इस बातों को हम देखते। दाऊद के शब्दों में देखा जाए तो ये परमेश्वर की महिमा जो है परमेश्वर का वैभव को वर्णन करती है। कैसे वैभव को, किस तरह से वैभव को वर्णन करती है, उसके शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो कहता है महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव। ये बातें जो है परमेश्वर के वैभव को वर्णन करती है कि परमेश्वर जो है महिमा के योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर जो है पराक्रमी परमेश्वर है, परमेश्वर जो है शोभावान परमेश्वर है, परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है। अभी दाऊद अपने जीवन में एक धन्यवाद के रूप में जिस दाऊद को परमेश्वर ने एक चरवाहा था, चरवाहा को चराने वाला, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक लड़का था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक ही दिन में राजा बनाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। 30 साल तक बाइबल बतलाती है, परमेश्वर ने उसका राज्य जो है 40 साल तक उसका राज्य टिका रहा। और इसी दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा मेरा मन लायक व्यक्ति। अभी परमेश्वर का मन लायक व्यक्ति परमेश्वर के वैभव का वर्णन करते हुए दूसरे भागों में इस तरह से कहता है, आकाश और पृथ्वी जो कुछ तेरा है, वो जो कुछ है वो तेरा है। हे यहोवा, राज्य भी तेरा है और तूने सबों के ऊपर महान ठहरा हुआ है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। ये दाऊद के अपने जीवन के द्वारा धन्यवाद की भेंट। इसी के लिए दाऊद भजन संहिता में कहता है कि मैं भक्तों की मंडली में धन्यवाद का कटोरा लेकर तुझे पुकारूंगा। ये परमेश्वर, जब कभी भी हम दिल से, हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारे जीवन से हम परमेश्वर के उस वैभव का भी वर्णन करते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने, परमेश्वर के वैभव का हम सब लोग एक साथ वर्णन करने वाले बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर महाप्रतापी है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम के और एक वचन को हम पढ़ते हैं, इब्रानियों का किताब हबक्कूक का किताब उसका 3रा अध्याय। हबक्कूक जो है इस तरह से परमेश्वर के वर्णन को कैसे करता है, उसकी महिमा को कैसे करता है। हबक्कूक का किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 3 वचन से लेकर 5 वचन तक मैं आपको पढ़ रहा हूँ। हबक्कूक का किताब उसका 3रा अध्याय और 3 वचन से लेकर 5 वचन तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ दिया रहा हूँ। हाँ, 3रा वचन, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। 4था वाक्य, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और उनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। 5वां वाक्य, उसके आगे आगे
मरी फैलती रही और उसके पांवों से महाज्वर निकलता रहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। यह हबक्कूक अपनी इस भविष्यवाणी की एक प्रार्थना को कर रहा है। इस तीसरे अध्याय को हबक्कूक का प्रार्थना के रूप में हम जानते हैं, परंतु वो प्रार्थना करते करते परमेश्वर के वैभव का वर्णन कर रहा है। परमेश्वर के गुणानुवाद का भी वो वर्णन को जो है वो इस तरह से करता है। वो कहता है कि उसके तेज से, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ और उसकी पृथ्वी से उसकी स्तुति परिपूर्ण हो गई। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इस तरह के हमारे जीवनों में कार्य करने वाला, इस तरह के हमारे लोगों के साथ बर्ताव करने वाला परमेश्वर है। जैसे मैंने उसका पहला वाक्य को कहा कि परमेश्वर जो है उसका वर्णन जो है हमारे द्वारा, परमेश्वर जो है उसके वर्णन को प्रभु हमारे लिए, उसके कार्य को, मतलब परमेश्वर की महिमा, मतलब परमेश्वर के वैभव को वर्णन करता है। परमेश्वर के वैभव को वर्णन करने वाली बातें जो है इस परमेश्वर की महिमा में या परमेश्वर के उस गॉड्स ग्लोरी में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर एक महिमामय परमेश्वर है। उसने, हम जब से जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में उस मनुष्य को यानी आदम को शुरुआत में बनाया, इसी के लिए कि आदम जो है परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के वार्तालाप करे, परमेश्वर के साथ संगति रखे। और इसी आदम, जब तक कि वो पाप नहीं किया था तब तक आदम केवल परमेश्वर की वाणी को सुनता था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। इस विषय में हम आगे भी आके चलेंगे मेरे साथ। जैसे मैंने कहा परमेश्वर की महिमा, ये उस विषय में पहला भाग को मैं ले रहा हूँ। परमेश्वर की महिमा जो है परमेश्वर का वैभव को वर्णन करती है। मेरे साथ खोलिएगा अभी और भजन संहिता का 24 का 8 को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 24 उसका 8वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 24 उसका 8वां वाक्य। भजन संहिता 24:8। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। इस भजन को भी दाऊद ने लिखा और दाऊद फिर से परमेश्वर के वर्णन, फिर से परमेश्वर के गुणों का वर्णन वह किस तरह से कहता है? परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पराक्रमी है और परमेश्वर युद्ध में भी पराक्रमी है कह के प्रभु का वर्णन इस जगह पे दाऊद अपनी भाषा में कहता है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का 59 का 17वां वाक्य को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता साम्स 59 वर्ड 17, 59 अध्याय उसका 17वां वाक्य। 59-17 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 17वां वाक्य। हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होने पाए। भजन संहिता का किताब उसका 59 अध्याय का 17वां वाक्य मैंने आपके बारे में आपके लिए पढ़ा। धन्यवाद। यहाँ पर मैंने इस ऐसे पढ़ा कि हे मेरे बल। अभी दाऊद जो है, ये भजन संहिता का जो है, दाऊद जब शाऊल के लोग उसके पीछे लगे हुए थे तो शाऊल भाग जाने के बाद वो एक जंगल में, एक जगह में रहकर वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर की बातों को कहते हुए कहता है वो मेरा बल है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। दाऊद के लगातार के भजनों में, भजन संहिता में वो एक शब्द हमेशा लिखता है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है, वो अति सहज से मिलने वाला, वो मेरा शरण स्थान है। बार बार इन शब्दों को जो है दाऊद अपने जीवन में करता है, क्योंकि
दाऊद ने परमेश्वर के क्रियाओं को जो उसके जीवन में हुई थी, उन सारी क्रियाओं को दाऊद ने बहुत नजदीकता से देखा था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर यहाँ दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा भजन है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है और वो करुणामय परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर सचमुच में परमेश्वर जो है एक करुणामय परमेश्वर है। उसकी करुणा जो है लगातार सारे लोगों के जीवन में रहती है, उसकी दया जो है सारे लोगों के जीवन में होती है, उसका प्रेम जो है आगापे प्रेम जो है सारे लोगों के जीवन में होता है। और उसके प्रेम को जो है दाऊद ने अपने जीवन में भी जाना, दाऊद ने भी अपने जीवन काल में परमेश्वर के उस प्रेम को देखा। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु को। और मेरे साथ खोलिएगा 62 भजन संहिता 62 का 11वां वाक्य पढ़ते हैं। भजन संहिता 62 उसका 11वां वाक्य, भजन संहिता 62 का 11वां वाक्य। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। देखिए वाक्यों को देखिएगा, इस भजनकार को भी दाऊद लिखता है, वो ये कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है परंतु मैं सुनता 2 बार। हालेलुया, इसका अर्थ है दाऊद अपने जीवन के द्वारा, दाऊद अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को कहता है कि मैं 2 बार इसी के लिए सुना हूं। इसका मतलब मेरे जीवन में इस चीज को मैंने बार बार महसूस किया है, बार बार इस बातों को मैंने जाना है, बार बार इन चीजों को मेरे जीवन में होते हुए देखा है। इसी के लिए दाऊद कहता है परमेश्वर केवल एक बार कहता है परंतु मैं 2 बार सुना। और वो सुनने की बात क्या है? परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम के महिमा स्तुति। परमेश्वर जो है एक सामर्थी परमेश्वर है। इस परमेश्वर के महिमा में हम पहला भाग को देख रहे हैं, हम परमेश्वर के वैभव का वर्णन। ये परमेश्वर की महिमा या गॉड्स ग्लोरी जो है परमेश्वर का वर्णन करती, परमेश्वर के वैभव का वर्णन करती है बोलकर हम सुन रहे हैं। परमेश्वर के वैभव का वो वर्णन करती है। हालेलुया, उसके लिए हमारे साथ खोलिएगा भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 का 11वां वाक्य, उसका 11वां पद मैं आपको लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता का किताब उसका 89 उसका 11वां वाक्य 11, साम्स 89 वर्स 11। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही स्थिर किया है। शब्दों को देखिए, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत में जो कुछ है वो तेरा है और उसी तूने ही उसको स्थिर किया है कह के परमेश्वर के नाम यहाँ पर उठाया जाता है। प्रभु भजनकार इस तरह से कहता है कि परमेश्वर जो है उसने सारी बातों को स्थिर किया है। प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं उसी तरह से प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का किताब 5वां अध्याय उसका 12 और 13वां वाक्य हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 12 और 13वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 12वां वाक्य, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थी और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। 13वां वाक्य, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। हालेलुया, प्रभु के नाम की। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जो है पतमुस नामक टापू में गिर गया था, पर परमेश्वर की आत्मा जब उसके ऊपर आई, परमेश्वर की आत्मा ने उसको उठाया और उसको अलग अलग दर्शनों में लेकर चला
उसको परमेश्वर ने स्वर्ग के उस दर्शन में ले चला जहां पर परमेश्वर की एक सच्ची आराधना होती है, और कुछ मोहर बंद पुस्तकों को उसको दिखाया, और वहां पर वो अपना अनुभव को इस तरह से यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाला लिखता है कि सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, वो परमेश्वर जो है इन सब बातों के योग्य है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। आपके और मेरे जीवन में भी जब लगातार हम परमेश्वर के निकटता में आए, लगातार दिन ब दिन जब हम परमेश्वर की खोज में रहे, लगातार परमेश्वर के उस खोजी के साथ उसके नए नए प्रकाशन को खोजे, उस समय परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वैभव जो इस लिखित दिए गए वचन में परमेश्वर का कई एक वर्णन जो किया हुआ है, वैभव के वर्णन जो किए गए हैं, उन सारे वैभव के वर्णन भी जो है आपको और मुझको परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचनों के द्वारा उसका प्रकाशन भी मिलने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। प्रभु जो है भला है और परमेश्वर जो है अपने जीवनों में भलाई के कार्य करता है। दूसरी एक बात को मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है ऐसी महिमा है, ये एक ऐसी महिमा है जिसे देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा एक ऐसी महिमा है जिसको देखकर मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता है। इसके लिए मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब उसका 33वां अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 33वां अध्याय 18 पद से 23वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। निर्गमन का किताब उसका 33वां अध्याय, निर्गमन 33 उसका 18 पद से 23 पद तक। निर्गमन का किताब उसका 33वां अध्याय 18 पद से 23 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। दूसरा मैंने कहा कि परमेश्वर की महिमा ऐसी अद्भुत महिमा है जिसको देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। देखिए मेरे साथ खोलिएगा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। 18वां वाक्य। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। 19 उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। 20 फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। वाक्यों को समझिएगा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। इसी दूसरा मुद्दा को कि परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर का महिमा जो है उसकी महिमा को हम हमारे सामने डायरेक्ट इस मुंह चेहरे को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम में मूसा ने इस तरह से मांग किया। मूसा ने कहा कि मुझे वो आपकी महिमा को दिखाना है, परंतु वाक्य दिखता है कि मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। हालेलुया। और 21वां वाक्य। फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। 23 फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। ये पुराने नियमों में परमेश्वर की महिमा का वर्णन जो है, इस तरह से मूसा ने जो अपेक्षा की कि परमेश्वर के उस महिमा का तेज देखने का, परंतु परमेश्वर ने उसको कहा कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उस महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। आज पवित्र आत्मा के इस युग में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा हमारे लिए और आपके लिए रख छोड़ा है, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और अंत के दिनों में जब हम चल रहे हैं, तो कई एक लोग परमेश्वर की महिमा को या प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देख सकते हैं, परमेश्वर की सूझवाणी को सुन सकते हैं, परमेश्वर के दिए गए कई एक प्रकाशनों को कह सकते हैं। परंतु पुराने नियमों में इस तरह की बातें नहीं थी। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब उसका
गिनती का किताब उसका 10 का 13 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। गिनती का किताब उसका 10 का 13वां वाक्य, 10:13। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति का किताब उसका 49वां अध्याय और उसका 24वां वाक्य। उत्पत्ति की किताब उसका 49वां अध्याय 24वां वाक्य आपके लिए पढ़ रहा हूं। या याकूब अपने बच्चे सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। उस समय वो 24वां वाक्य इस तरह से कहता है कि पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें और हाथ याकूब के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इज़राइल की भी चट्टान कहलाएगा। हालेलुया। इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह के आने का और यीशु मसीह चरवाहा के उस वंशज से आने की जो भविष्यवाणी जो याकूब इस जगह पे कर रहा है। और याकूब इस जगह से कहता है कि वो जो चरवाहा के झुंड से आएगा और वो इज़राइल लोगों की एक चट्टान ठहरेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। पहला राजा का किताब 19वां अध्याय का 9वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला राजा का किताब 19वां अध्याय, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 9वां वाक्य। पहला राजा 19:9 वाक्य। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास आया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। एलिया की अवस्था को हम जानते हैं। उस समय एलिया जो है इजबेल रानी के जो बोलने के चलते वो जो है दुखी हुआ और उसने अपने सारे जीवन में मृत्यु की आत्मा उसके अंदर, भय की आत्मा आने के चलते वो उस गुफा में चला गया। परंतु परमेश्वर उस गुफा में उसके साथ बातचीत करने पर आया। परमेश्वर केवल उसको बातचीत कर रहा है। परमेश्वर अपना मुख को, चेहरे का दर्शन उसको नहीं दिखा रहा है, परंतु वो परमेश्वर की वाणी जो है उस समय एलिया जो है सुन पा रहा है। क्योंकि जिस मृत्यु के डर से वो भागना चाह रहा था, परमेश्वर उस वाणी को देकर उसको ये साबित करवा रहा है, ना केवल एलिया को धीरज दे रहा है, पर एलिया के जीवन में और एक कार्य को करने के लिए प्रभु जो है कहना चाहता है। और एक वचन को पढ़ते, भजन संहिता 27 का 5वां वाक्य। भजन संहिता का किताब उसका 27:5, भजन संहिता 27 का 5 में पढ़ता हूँ। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तम्बू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा, वह चट्टान पर चढ़ेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति। यहाँ पे परमेश्वर को वो जो उद्धार की चट्टान है, दाऊद का लिखा हुआ भजन इस तरह से कहता है। दाऊद फिर से वो कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा और तम्बू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो है वो एक चट्टान के रूप में यहाँ पर वचन का दाऊद कहता है, वो चट्टान कैसी है, उसके साये में हम छिप सकते हैं पर उसको देख नहीं सकते। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। 31 का 20वां वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 31:20, भजन संहिता का किताब 31 अध्याय का 20वां वाक्य। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो है उनको एक गुप्त स्थान में छिपा रखता है। जैसे एक पुराना गीत जो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरी ज्योति और वो ही है मेरा उद्धार, मेरे जीवन का गढ़ है वो ही, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मेरे जीवन का गढ़ है वो ही,
मैं किसी से नहीं डरूंगा। इस तरह का एक बहुत पुराना गीत जो हम गाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों को, पहले चीज परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर के वैभव को वर्णन करना है। दूसरा, ये परमेश्वर की महिमा इस तरह की है, उसका सीधा मुख का दर्शन तो पुराने नियम में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो जीवित नहीं बचेगा। परंतु परमेश्वर अपने चट्टान के रूप में रहकर हम लोगों को संभालते हैं। परमेश्वर उस चट्टान के द्वारा हमसे बर्ताव करते हैं। परमेश्वर उस चट्टान में हमसे विपत्तियों में हमको बचाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए उन सारी चीजों का भी प्रबंध करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने। कल जो है और हम परमेश्वर के दो गुणों को, परमेश्वर के महिमा के और दो गुणों को या दो बातों को हम देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हुए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तो सामर्थ्य देने वाला और अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। तेरे उस सारी महिमा की बातें हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो सहायता करने पाए और मदद करने पाए। लगातार प्रभु जी सारे सीरीज में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चलाने पाए। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।